हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ की सेकंड क्लास में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले एक क्लास इंडस्ट्रियल रिलेशन की इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है और उससे पहले 8 क्लासेस अकाउंटेंसी की हो चुकी है। ठीक है, तो इस चैनल पे मैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ, जो कि बाकी पेड चैनल्स पे वो 10,000 12,000 में कराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर है। मैं खुद एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ विद 88% इन माय फाइनल सेमेस्टर। ठीक है, तो अगर मैं ही उन चैनल्स पे पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो सेम कंटेंट होता और आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में ये मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, फ्री में पूरी क्लासेस दूंगा। ठीक है, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। मुझे नहीं पता चलता कि अगर 2 मिनट में आपको क्या समझ में आ जाता है। मैंने ये टॉपिक्स लगभग 3-3 4-4 साल पढ़े, अकाउंटेंसी 5-6 साल पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरे को 2 मिनट में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। और बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जो कि अप्रोचेस आपको 4 या 5 कराए गए हैं, मैं आपको कंप्लीट अप्रोचेस कराऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मेनली 3 तरीके के अप्रोचेस पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको 10 तरीके के पढ़ाऊंगा, 8-10 तरीके के। ठीक है, लेकिन मेन ये 3 अप्रोचेस हैं, पर क्वेश्चन किसी में से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी है, कोई आपका क्या कहते हैं एमटीएस या क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, एक यूनिटरी अप्रोच है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच है। ठीक है, रेडिकल को मार्क्सिस्ट अप्रोच भी बोला जाता है। तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव में जैस कुछ भी नहीं देखना है। यूनिटरी पर्सपेक्टिव में सीधा इस वाली इमेज को देखिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक फिंगर बाकी लोगों से को झुकने के लिए कह रहा है और वो झुक रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल अथॉरिटी होती है, बाकी लोग एज अ पपेट की तरह काम करते हैं इसमें। तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव जैसे कि यूनिट से पता चलता है कि एक सिंगल ओनर होता है, वही आपको से काम कराता है और आपको उस तरीके से काम करा जाता है। ठीक है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। और वो सिंगल अथॉरिटेटिव पावर कौन है, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर। ठीक है, और ठीक है, और ऐसा माना जाता है इस वाले अप्रोच में कि मैनेजर या एम्प्लॉयर ही रैशनल सोच सकते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं। ठीक है, और फरहान क्या क्या कहते हैं इसमें, फरहान क्या बोलते हैं, फरहान पिम्पलोट नाम के एक सोशलिस्ट थे। वो कहते हैं कि इसमें कभी भी अस या देम जैसी चीज़ें नहीं होती, हम जैसी बात ही नहीं होती। ठीक है, इसमें हमेशा यूनिटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, और इसमें बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ सप्लाई ऑफ कैपिटल की वजह से आता है। अगर लेबर्स को अच्छे से पैसा नहीं मिलेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, और एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ही कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा। नेक्स्ट, अंडरलाइंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें माना जाता है कि एम्प्लॉयज़ हमेशा क्या कहते हैं एज अ हारमोनी काम करते हैं, एज अ ग्रुप काम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर क्या कहते हैं यूनियंस को एक इंट्रूजन की तरह देखा जाता है, एक बैरियर की तरह देखा जाता है। ठीक है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं समझी जाती है, उसको एक वेस्ट चीज़ माना जाता है इसमें। ठीक है, बाकी वही है। ठीक है, इट reassures manager by confirming that conflict where it exists it is largely fault of government rather than management। ठीक है, हमेशा मैनेजमेंट क्या सोचता है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है, मैनेजमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब आता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि सोर्स ऑफ पावर सिंगल नहीं हो सकता, इसमें सोर्स ऑफ पावर मल्टीपल की बात की जाती है। ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ पावर की बात की जाती है। ठीक है, जैसे ये यूनिटरी अप्रोच था, वैसे ही प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें क्या कहते हैं कोलेसिस की बात की जाती है। ठीक है, कोलेसिस का मतलब क्या है कि जब भी हम ग्रो करें तो एज अ हार्मनी ग्रो करें, एम्प्लॉयर दोनों साथ में ग्रो करें। और ये ऑर्गेनाइजेशन को एक मल्टी स्ट्रक्चर माना जाता है, जहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज़ एक साथ मिलकर काम करते हैं। और ये माना जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन
एक परमानेंट स्टेट है, लेकिन कि वहाँ पे जो टेंशन होता है ये सब है वो मल्टीपल होता है, ठीक है। किसी भी तरीके का टेंशन आ सकता है, किसी भी तरीके का वहाँ पे क्या कहते हैं कोलेशन हो सकता है। अब आता है रेडिकल या मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। रेडिकल या मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बोलता है कि इसमें हमेशा क्या कहते हैं क्लासेस की, इकोनॉमिक क्लासेस की बात की जाती है, और हमेशा वो मार्क्स क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो ओनर होता है वो हमेशा अंडर पे दे करके, यानी कि लेबर्स को कम पे करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की ही बातें करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करता है, ठीक है, जहाँ पे क्या कहते हैं कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनर से है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस रन करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो होता है उसका एक एजेंट होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं उनकी जो जनरल थ्योरी है वो भी क्लासेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करती है, ठीक है। और यहाँ पे भी वो क्या कहते हैं क्लासेस डिस्पैरिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक पावर्स की बात करते हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं है ये माना जाता है कि जो रिच यानी कि जो कैपिटल पीपल है, एम्प्लॉयर्स है, वो हमेशा रिच होने के लिए और क्या कहते हैं रिच होने के लिए शोषण करता है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें हैं आगे स्लाइड में। मेन चीज़ है इसका कंपैरिजन, अगर आपको कंपैरिजन समझ में आ गया तो तीनों चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएगी। पहला है अजम्पशन, ठीक है। यूनिटरी कैपिटल सोसाइटी की बात करता है जहाँ पे कॉमन वैल्यू इंटरेस्ट होता है, ठीक है। प्लुरलिस्टिक में ये पोस्ट कैपिटल सोसाइटी की बात करता है जहाँ पे कोलेसेस होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हार्मनी में ग्रो किया जाता है, अगर एम्प्लॉय ग्रो कर रहा है तो एम्प्लॉयर भी ग्रो करेगा, और एम्प्लॉयर ग्रो कर रहा है तो एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा। और मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड कैपिटल की बात करता है, मतलब कि लेबर जो हो गए वो सबॉर्डिनेट हो गए, कैपिटल जो हो गए वो एम्प्लॉयर हो गए, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसा हो सकता है, अगर सिंगल अथॉरिटी है यहाँ पर, ठीक है, तो इरेशनल और फंक्शनल फ्रिक्शनल चीज़ें होंगी, मतलब कि कोई डिसीजन ऐसा हो सकता है जिसमें कि क्या कहते हैं कुछ भी लॉजिकल चीज़ें ना हो, ठीक है। और प्लुरलिस्टिक में वो बोलता है कि हमेशा कम्पिटिटिव अथॉरिटी होगी, ठीक है। अगर लोग काम कर रहे हैं तो क्या कहते हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और मार्क्सिस्ट में नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक के बेसिस पे होगा, यानी कि क्या कहते हैं प्रॉफिट या सैलरी के बेसिस पे होगा। तीसरा है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे करा जाता है, यूनिटरी सिस्टम में कोर्शन के बेसिस पे किया जाता है। कोर्शन का मतलब क्या, फोर्सफुली, मतलब उन पे दबाव डाल के ही अगर लेबर कोई बात नहीं मान रहा है तो उनको प्रेशराइज करके बातों को मनाया जाता है, ठीक है। और प्लूरलिस्टिक में क्या होता है, क्योंकि प्लूरलिस्टिक में कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर लेबर यूनियन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक सिंगल पावर से डबल पावर करने की का एक रास्ता बताया गया है, ठीक है। कि ओनर या क्या कहते हैं कैपिटल या फिर एम्प्लॉयर जो होगा वो सिंगल अथॉरिटी नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी होगा, तो एक अथॉरिटी तो हो गया ट्रेड यूनियन, दूसरा हो गया एम्प्लॉयर, ठीक है। और मार्क्सिस्ट में क्या बोलते हैं कि सोसाइटी को ही चेंज कर दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में एज ए इंट्रूजन या आउटसाइडर माना जाता है, ठीक है। प्लूरलिस्टिक में माना जाता है कि होना चाहिए ट्रेड यूनियन, ठीक है। और मार्क्सिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता, वो बोलते हैं कि लोगों में खुद की पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है ट्री पैरियट अप्रोच। ट्री पैरियट अप्रोच क्या मतलब है, जहाँ पे तीन तरीके की चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, तीन तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। और उन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन्हीं के बीच में ही वो चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। तीसरा है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है एक क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अप्रोचेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और सिस्टम अप्रोच जो था यहाँ पे जिनकी पिक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है, जॉन थॉमस डनलॉप ने दी थी, ठीक है। 1958 में वैसे ये थ्योरी दी गई थी, यहाँ पर 1958 शायद मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, 1958 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक थ्योरी दी थी, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 1950s
में उन्होंने ये थ्योरी दी थी, पर मेनली जो थ्योरी आई थी वो एक्चुअली 1958 में आई थी। 50 ये एक रेंज बता दी गई है बस, ठीक है। अब सिस्टम थ्योरी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ना हर एक यहाँ पे हर एक कोई एक एक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, चाहे तो वो वर्कर्स हो, चाहे मैनेजर्स हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, ठीक है। और उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, उसके बेसिस पे वो काम करने की सोचते हैं, अलग थिंकिंग है, अलग कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये सिस्टम थ्योरी की बात करता है, और उनकी अलग अलग थिंकिंग है, उसको ही किसी न किसी तरीके से साथ मिला के ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में दो तरीके के माइंड है, एक कलरफुल है, एक ब्लैक एंड वाइट है। तो इसी तरीके से मैनेजर और एम्प्लॉयज़ का जो साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है वो कुछ और सोचता है, और ये कुछ और सोचते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर अलग अलग तरीके की थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग तरीके का उनका एजुकेशनल स्टेटस होता है, अलग अलग चीज़ों तरीके से वो चीज़ें परसीव करते हैं, मतलब समझते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं की वजह से आता है, और इनको सॉर्ट आउट भी क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच से ही किया जाता है, ठीक है। अब आता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या, अलग अलग व्यक्ति जो होता है, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, कल्चर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, इमोशंस अलग होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, कंपटीशन आता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कुछ चेंज लाना है क्या कहते हैं इंडस्ट्री में, तो इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रख के वो चेंजेस लाए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर सॉर्ट आउट करना है तो वो भी इसी तरीके से इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के करा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है, एजुकेशनली साउंड है या नहीं है, और क्या कहते हैं उनका सोसाइटल बैकग्राउंड क्या है, इस सब चीज़ों के बेसिस पे। अगला है सोशियो एथिकल अप्रोच, ठीक है। वो मानते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के अपने कुछ मोरल्स होते हैं, उनके बेसिस पे उनको काम करना चाहिए, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रस्ट होता है, कनेक्शन होता है, उनके बेसिस पे ही वो काम करते हैं, और इंडस्ट्रियल रिलेशन उसी बेसिस पे क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। मतलब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। हम जानते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों एक सोशल एनिमल है, ठीक है, जिसको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो एम्प्लॉयर को काम कराना हो, चाहे एम्प्लॉय को पैसे लेने हो, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों क्या कहते हैं एक तरीके का ह्यूमन बिहेवियर लेके ही काम कराया जा सकता है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ लीव्स वगैरह चाहिए, या फिर एम्प्लॉयर्स को एक्स्ट्रा आवर्स काम कराने हैं, तो वो एज अ ह्यूमन रिलेशन की वजह से ही कराया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो भी ह्यूमन रिलेशन की वजह से, और वो शॉर्ट आउट भी होता है वो ह्यूमन रिलेशन की वजह से। ये था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब आता है HRD अप्रोच। HRD अप्रोच का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। अगर क्या कहते हैं कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बातें नहीं करते, ठीक है। उनको अच्छी लीडरशिप नहीं मिलती, उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनको रिसर्च नहीं मिलता, तो इसकी वजह से ही क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और इनका क्या कहते हैं, इनका सॉल्यूशन ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। अगला आता है वीवी गिरी अप्रोच, ठीक है। आप सब जानते होंगे वीवी गिरी जो थे हमारे 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट की बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, ठीक है। वो मानते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है एक एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन होता है और एम्प्लॉयर होता है, इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग मतलब कि एक कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुंचकर दोनों को चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, वो इसकी बात करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ों को एक क्या कहते हैं बार्गेन के थ्रू ही सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं। अब आता है गांधीयन अप्रोच, ठीक है। गांधीयन अप्रोच की क्या बात करता है, हर एक चीज़, ठीक है, एक नॉन वायलेंट तरीके से होनी चाहिए। कोई भी क्या कहते हैं अगर वहाँ पे लॉकडाउन होता है, स्ट्राइक्स होते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं नॉन वायलेंट तरीके से ही करा जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी ग्रीवियांस है, ग्रीवियांस का मतलब होता है कंप्लेन है, उन सब चीज़ों का सेटलमेंट भी जो है एक नॉन वायलेंट तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।